गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच रसद विभाग की टीम ने सिलेंडरों से भरी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी और 32 घरेलू सिलेंडर किए जब्त। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बाद देश में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के वजह से गैस एजेंसी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं और उपभोक्ता कुछ सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। गैस की किल्लत के बावजूद सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले लोग गोदाम में गैस सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे लोगों को दुगने दामों में बेचा जा सके। गैस की किल्लत के बीच सिस्टम भी कालाबाजारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। धौलपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने मंगलवार को NH 123 पर पार्वतीपुर के पास कुमेरी गांव को जाने वाले रास्ते पर घरेलू गैस सिलेंडर से भरी हुई एक गाड़ी को कालाबाजारी के संदेह में पकड़ा है। रसद विभाग की टीम को मौके पर गाड़ी के अंदर गैस मीमू और तौल काटा नहीं पाए जाने पर 32 सिलेंडर और गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते गैस सिलेंडरों का किल्लत पैदा होने से घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए मच्छी अफरा तफरी को लेकर रसद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और अब 132 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए रसद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को टीम के द्वारा नेशनल हाईवे 123 पर कुमेरी गांव को जाने वाले रास्ते पर इंडियन गैस सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। गाड़ी को रोककर जांच की गई तो गाड़ी चालक गैस मीमो उपलब्ध नहीं करा सका और साथ में तौल कांटा भी उपलब्ध नहीं मिला, जिसके बाद टीम के द्वारा गाड़ी में रखे 32 सिलेंडर जब्त कर लिए गए और गाड़ी को सिलेंडर सहित सैंपू इंडियन गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया। जिला रसद अधिकारी खींची ने बताया कि जांच में फिजिकल गैस मीमो नहीं पाई गई। चालक के द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड बताया गया है। मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसी संचालकों को ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गैस एजेंसियों पर बेवजह की भीड़ ना हो और उससे अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो। घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित विशेष सतर्कता जांच दल द्वारा आज तसीमो ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के डिलीवरी वाहन की जांच की गई। डिलीवरी वाहन में 32 गैस सिलेंडर पाए गए। नियमानुसार सिलेंडरों की संख्या के अनुसार कैश मेमो होने चाहिए और तोलने के लिए हैंगिंग वेइंग स्केल होनी चाहिए, मगर इस वाहन के साथ न तो कैश मेमो थे न वेइंग स्केल था। इस कारण एजेंसी के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया है और अग्रिम जांच के लिए जो वाहन है सिलेंडरों के सहित सेपू गैस एजेंसी पर खड़ा करवाया गया है। इसके संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राम बारात की तर्ज पर धूमधाम से निकाला बाराबाई का ऐतिहासिक मेला। 168 वर्ष पुराना है शाही ऐतिहासिक मेला। सन 1859 में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न जातियों के 12 युवकों ने मेला की थी शुरुआत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 168 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बाराबाई शाही मेला राम बारात की तर्ज पर रात को शहर के प्रमुख मार्गों से धूमधाम और उल्लास के बीच निकाला गया। बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, मेला कमेटी एवं सभी समाजों के अध्यक्षों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालु राजा रामचंद्र समारोह वासुदेव कुमार बोल सियावर रामचंद्र की जय के जयकारे लगाते चल रहे थे। मेले में जहां शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भव्य बोल दिखाई दिए। वहीं श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के डोले की पूजा अर्चना भी की गई। इलेक्ट्रॉनिक झांकियों में आधुनिकता की लाइटिंग और साज सज्जा के साथ भगवान की प्रतिमाओं को निकाला गया। 2 दर्जन से अधिक झांकियों में केला देवी माता, भोले शंकर माता, पार्वती के साथ भगवान राम परिवार और भक्त हनुमान की भक्ति मेले में देखने को मिली। साथ ही 1 दर्जन से अधिक बैंड बाजों का काफिला झांकियों के साथ निकला। मेला शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ देर रात को महाराजबाग मैदान पर पहुंचा, जहां भरत मिलाप के बाद मेले को विश्राम दिया गया और दूसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजगद्दी के साथ मेले का समापन किया गया। बता दें कि सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानियों द्वारा छेड़ा गया गुलामी के विरुद्ध गदर के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अपनाई गई फूट डालो राज करो की नीति पर पानी फिरने के मद्देनजर धौलपुर रियासत के बाड़ी में विभिन्न जातियों को 12 युवकों ने सामाजिक एकता के लिए बाड़ी में बाराबाई मेले की शुरुआत की। शुरुआत में यह मेला बैलगाड़ियों और डोलियों में कहारों के सहयोग से निकाला जाता था, जो बिजली के अभाव में दिन में ही निकलता था। यह धौलपुर रियासत के साथ यूपी और MP के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं पुरुषों का विशेष आकर्षण का केंद्र रहता था। 12 भाइयों ने मिलकर इस मेले की शुरुआत सन 1859 के आसपास की थी। इस मेले को भाईचारे का प्रतीक माना गया है। इस परंपरा को 168 वर्ष से बदस्तूर निकाला जा रहा है। इस मेले का इतिहास के बारे में बुजुर्ग बताते हैं कि बाड़ी कस्बे में 168 वर्ष पूर्व 12 भाइयों द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। बाड़ी में शुरू से ही पहलवानी करने का शौक रहा है। यह 12 भाई लगभग 168 वर्ष पूर्व जगनेर पहलवानी करने के लिए प्रोग्राम में गए हुए थे
और भी कई जगह से पहलवानों के रूप में सभी भाई बंधु इकट्ठे हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या 12 भाइयों की बाड़ी से देखी गई। जब लोगों ने पूछा कि आप 12 भाई हो, तो बाड़ी के 12 पहलवानों ने जवाब दिया, हाँ हम 12 भाई हैं। तो उन्होंने इनका परिचय लेने के लिए एक ही थाली और एक ही कुल्हड़ से खाना पीना खिलाया। बाड़ी से गए 12 भाइयों ने एक ही थाली और कुल्हड़ में खाना पीना खाया। बाड़ी से गए हुए 12 भाई अलग अलग समाज के थे, लेकिन वहां उन्होंने अपना परिचय 12 भाइयों के रूप में दिया। इसके बाद इन 12 भाइयों ने सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानियों द्वारा छेड़ा गया गुलामी के विरुद्ध गदर के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अपनाई फूट डालो राज करो की नीति पर पानी फेरने के मद्देनजर बाड़ी में 12 भाई मेले की शुरुआत की। मेले के बारे में एक किंवदंती समझिए या कहावत समझिए। आज से 168 वर्ष पूर्व बाड़ी के कुछ लोग ग्वाल बाबा का जो मेला लगता है जगदीश में, वहाँ पर मेला देखने के लिए गए थे। वहाँ पर सब लोग आपस में एकता की बातें कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यदि आप इतनी ही एकता बता रहे हो तो आप एक लोटे से जल पीजिए। उसके बाद में सभी भाइयों ने मिलकर के क्रम से और एक लोटे से पानी पिया। तब उन्होंने आकर के बाड़ी में इस मेले की नींव डाली। तब से अनवरत रूप से ये मेला निकलता चला रहा है। मेले में 28 झांकियाँ निकाली गई, सर्व समाज की झांकियाँ थी। उसमें किन्नर समाज भी हमारा शामिल था। कोई भी समाज इसमें अछूता नहीं है जो इस मेले से नहीं जुड़ा। ये मेला 168वीं वर्ष इस समय चल रही है। इस वर्ष 168 साल हो चुके हैं। आज से 168 वर्ष पहले जगनेर में ग्वाल का मेला लगता था। 12 व्यक्ति 12 समाज के एक राय होकर के मेला देखने गए। वहाँ जो कहते ये निश्चय किया कि हमारे बाड़ी तो नगर इससे बड़ा है और वहाँ कुछ भी आयोजन नहीं होता, तो वहाँ ये निश्चित करके आए कि हम बाड़ी में मेला वगैरह का आयोजन करेंगे। ये आकर के उन्होंने जनता के अंदर ये बात फैलाई। जनता ने निश्चित किया कि ठीक हम तैयार हैं, सहयोग देने को तैयार हैं और 700 समाज यानी 3600 कौम जो कहते इस मेले का आयोजन करने में सहयोग दी। तदुपरांत ये तय किया गया कि मेला का विषय क्या होना चाहिए, किस रूप में मेला निकले। तो सर्वसम्मति से इस नगर में ये निश्चित किया गया कि श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी वो आज भी जन जन के हृदय सम्राट बने हुए हैं। इसलिए उनके याद में या उनकी शान में ये मेला एक आयोजित होना चाहिए। अब ये तय किया गया कि उनके तो लीला के बहुत क्षेत्र हैं। कहाँ तो मेन क्षेत्र उनका ये चुना गया कि रावण पर विजय पाकर और वो वापस अयोध्या नगरी में आए तो उनका वहाँ जनता ने स्वागत किया। दूसरे दिन नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। तो वो दोनों ही दिन ये तय किए गए। तो मेला बैठने का मतलब ये है कि बाड़ी में एक अयोध्या नगरी के रूप में श्री राम जी पधारे हुए हैं और देवताएं उनके साथ में हैं। तो उनका सम्मान करने के लिए पूरे शहर की जनता उमड़ पड़ी, उनका सम्मान किया, तिलक लगाया, आरती उतारी। वो स्वरूप तो है मेला बैठने का, जो कि सप्तमी से पहले एक दिन या सुविधा के अनुसार एक दिन मेला निकलने से पहले ये बैठने का कार्यक्रम हुआ करता था। दूसरे दिन श्री राम जानकी और चारों भाइयों की और अन्य देवी देवताओं की तथा समाज को प्रेरणा प्रदायक अन्य झांकियों को लेकर के और शोभा यात्रा निकाली जाया करती थी। जैसा कि एक बार भ्रूण हत्या का एक संदेश देते हुए एक डोला निकाला गया था, इसी प्रकार से डोले निकाले जाते थे। और वो भ्रमण करते हुए फिर वहाँ एक स्थान जो निश्चित था, पहले तो था वो जो चौराया इस्लामी स्कूल का, और अब जो वर्तमान में है वो है मेला ग्राउंड माता के पास। तो वहाँ भरत का मिलाप, राम जी और भरत जी का मिलाप होता है, यानी मिलते हैं। तो ये कार्यक्रम 2 दिन का इस प्रकार से हुआ। तीसरा दिन है राज तिलक करने का। भरत जी ने गद्दी नहीं संभाली,
राज नहीं किया, सिर्फ उनके राज्य को धरोहर के रूप में मान करके और उनका संरक्षण किया, सृजनता का प्रतिपालन किया। और जब राम जी पधार गए तो राम जी का ही राज्य था, उन्होंने कहा भैया तुम्हारा राज्य है, मैंने तो इसका संरक्षण किया है, देखभाल की है, मालिक आप ही हो। तो इस विचारधारा को लेकर के एक बड़ा समाज इकट्ठा किया गया। उस कार्यक्रम में श्री राम जी की राजगद्दी यानी राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से ये 3 दिन का कार्यक्रम चलता है। आईजी के शिकंजा अभियान में प्रथम स्थान पर रहा धौलपुर। अभियान के दौरान कुल 716 मामलों का निस्तारण करने में हासिल की सफलता। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा 1 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक वांछित वारंटियों, पीओ भगोड़ों एवं इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शिकंजा नाम से रेंज स्तरीय अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य काफी लंबे समय से फरार चल रहे वांछित स्थायी वारंटी, पीओज, भगोड़ों एवं इनामी बदमाशों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी करना था। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में अभियान शुरू होते ही जिले के सभी थाना अधिकारियों को विशेष रणनीति बनाकर अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। सभी थाना अधिकारियों को थाना स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर एरिया वाइज फरार चले वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भिजवाने के भी निर्देश दिए। इसी के परिणाम स्वरूप धौलपुर पुलिस ने बेहतरीन टीम वर्क के साथ कार्रवाई करते हुए अभियान के दौरान कुल 716 स्थायी वारंटियों, पीओज, भगोड़ों एवं इनामी अपराधियों के मामलों का निस्तारण करने में सफलता हासिल की है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि अभियान के दौरान 647 स्थायी वारंटी, 3 पीओ, 47 भगोड़े एवं 17 इनामी अपराधियों को जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार एवं अन्य माध्यमों से निस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि रेंज में कुल 2517 निस्तारणों में धौलपुर पुलिस के कुल 716 निस्तारण करके उल्लेखनीय कार्रवाई की है, जो पूरी रेंज की कुल कार्रवाई की रिकॉर्ड 32.22% की कार्रवाई रही है। अभियान में रेंज भरतपुर में धौलपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली प्रथम, पुलिस थाना बसेड़ी द्वितीय एवं पुलिस थाना मनिया तृतीय स्थान पर रहे। एसपी ने कहा कि ऐसे अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे ताकि लंबे समय से फरार अपराधियों को पकड़कर कानून के दायरे में लाया जा सके। आईजी भरतपुर रेंज कैलाश बिश्नोई सर के निर्देशन में शिकंजा अभियान पूरे रेंज स्तर पे चलाया जा रहा था। पिछले 6 सप्ताह के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत कुल 716 वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटी, भगोड़े, उद्घोषित अपराधी और इनामी अपराधी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। 716 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ रेंज में सर्वाधिक कार्रवाई धौलपुर जिले के द्वारा इसमें की गई है। विशेषतः धौलपुर जिले के अंदर देखा जाए तो बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी और मनिया जो कार्रवाई सर्वाधिक रही, ये थाने रहे। पूरे ही अभियान में जो सफलता है वो उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसको हमने 3 स्तर पर, जिला स्तर, सीओ स्तर और थाना स्तर पर जो प्रकरण थे, जो भी वांछित लोग थे, उनकी समीक्षा की गई, निरंतर समीक्षा करके। साथ ही विशेष टीमों का जो गठन था वो किया गया। कुल 2517 जो वांछित अपराधी हैं उनका निस्तारण किया गया, जिसमें से 716 धौलपुर पुलिस के द्वारा किए गए, जो कि कुल वांछित अपराधियों का करीब 32% बनते हैं। तो इस प्रकार से जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान था उसमें विशेष रूप से एक प्लानिंग के अंतर्गत दबिश देकर अच्छी कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस के द्वारा की गई। आगे भी इस प्रकार के जो अभियान के अंतर्गत जो हमारे जितने भी वांछित अपराधी हैं प्रकरणों में, उनके विरुद्ध जारी रहेगी, ताकि समयबद्ध रूप से जो अपराधी हैं जो कानून के दायरे से भागने की कोशिश करते हैं वो ना ऐसा कर पाएँ और उनको समयबद्ध रूप से कोर्ट न्यायालय में पेश कर सज़ा उनको दिलवाई जा सके। 12 भाई मेले में आसमान से रही पुलिस की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन तकनीक का किया उपयोग। धौलपुर जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एसपी विकास सागवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस मेले, त्योहारों सहित बड़े भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में तकनीक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। कल सोमवार को जिले के बाड़ी कस्बे में लगे ऐतिहासिक 12 भाई मेले में ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी गई। मेले के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन एवं यातायात को और व्यवस्थित व बेहतर करने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग किया गया, जिसके तहत बाड़ी कस्बे के प्रमुख चौराहा और मार्गों की डिजिटल मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे के माध्यम से की गई। ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान बाड़ी कस्बे में मेले के दौरान शोभा यात्रा के रूट से यातायात को अवरुद्ध करने वाली कुछ बाधाओं को भी हटाया गया, जिससे मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राजाखेड़ा में सरसों की फसल में आगजनी, राजपूत समाज के युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पीड़ित किसान को मुआवजे की मांग की।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में 13 मार्च 2026 की रात गांव कसियापुरा में एक किसान की सरसों की फसल में आगजनी की घटना ने युवाओं के साथ किसानों में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के विरोध में आज मंगलवार दोपहर 1 बजे राजपूत समाज के युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता की मांग की है। पीड़ित किसान बनवारी लाल कसियापुरा के ट्यूबवेल पर रात करीब 10:30 बजे विश्राम कर रहे थे, तभी सरसों के ढेर में आग की लपटें उठीं। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने ब्रह्मचारी अजीत शैलेश निवासी कसियापुरा सहित 4 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भागते देखा। आरोप है कि मुख्य आरोपी ब्रह्मचारी ने 8-10 दिन पहले ही किसान को गाली गलौज कर धमकी दी थी कि वह कसियापुरा ट्यूबवेल की फसल नहीं ले जा पाएगा और आग लगा देगा। इस आगजनी से किसान की लगभग 4.5 लाख रुपए की सरसों की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। कृषि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन होने के कारण रबी सीजन की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई और परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में राम नरेश सिंह जादौन, हेमेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मनोज राघव, हजारी प्रसाद, मनोहर सिंह, राजन ठाकुर, जिहान सिंह, राजेश, अशोक सिंह, फरेंद्र सिंह, कुलदीप, पंकज, जितेंद्र, हरीश सिंह, जगदीश, बनवारी लाल, उदय, सचिन, सोनू, धर्मेंद्र सिंह, बलराम, धीरज, देवेंद्र, गुड्डू, गब्बर सिंह, जसवंत सिंह, सिंटू आदि शामिल रहे। हम लोगों ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजे के प्रति और जो आरोपियों ने आग लगाई है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रति, और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। अगर ऐसा कार्य नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे। बस में घुसी पिकअप गाड़ी, घंटों लगा रहा जाम। धौलपुर शहर के मचकुंड चौराहे पर सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पिकअप गाड़ी अचानक बस में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। टक्कर के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और यातायात को फिर से सुचारू कराया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों वाहनों को उठाकर रास्ता साफ कराया गया। फायरिंग रेंज एरिया में कोबरा सांप ने युवती को काटा। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के मानपुरा गांव में मंगलवार को एक युवती को जहरीले सांप ने काट लिया। युवती अजंता पुत्री प्रेम सिंह मीणा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना मानपुरा गाँव में युवती के खेत में हुई, जो मिलिट्री के फायरिंग रेंज अभ्यास कैंपों के पास स्थित है। सांप के काटने की सूचना मिलते ही मिलिट्री के जवानों ने परिजनों के साथ मिलकर अपनी एम्बुलेंस से युवती को सरमुत्रा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने युवती का उपचार शुरू किया। डॉक्टर मीणा ने बताया कि युवती को कोबरा सांप ने काटा था। सफल उपचार के बाद अजंता को घर भेज दिया गया। विद्युत निगम की लापरवाही, उपभोक्ता को भेजा गलत बिजली बिल, अब देने होंगे 1 लाख रुपए। धौलपुर जिले की स्थायी लोक अदालत ने विद्युत निगम की लापरवाही पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उपभोक्ता हरिओम शर्मा को गलत बिजली बिल जारी करने और मीटर बदलने की देरी के लिए 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह निर्णय अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश भट्ट और सदस्यों रामदास सिरोती एवं वीरेंद्र उपाध्याय के संयुक्त रूप से दिया है। पीड़ित हरिओम शर्मा का बिजली मीटर 28 अक्टूबर 2024 को हाई वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। उपभोक्ता की शिकायत के बावजूद विभाग ने समय पर मीटर नहीं बदला। इसके बजाय नवंबर 2024 में जले हुए मीटर से गलत रीडिंग लेकर 51,725 रुपये का भारी भरकम बिल जारी कर दिया गया, जिसमें 5,872 यूनिट की खपत दर्शाई गई, जबकि उपभोक्ता का सामान्य मासिक उपयोग 500 यूनिट से भी कम रहता है। अदालत ने इस मामले में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही मानी। अदालत ने टिप्पणी की है कि जले हुए मीटर से रीडिंग लेना न केवल घोर लापरवाही है, बल्कि इसमें दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की आशंका भी दिखती है। इसके अतिरिक्त समय पर मीटर न बदलने के कारण उपभोक्ता को लगभग 1 महीने तक बिजली के बिना रहना पड़ा, जिससे उसे मानसिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा। आदेश में अदालत ने गलत बिल को निरस्त करने और उपभोक्ता की औसत खपत 191 यूनिट के आधार पर नया बिल जारी करने का निर्देश दिया है। संशोधित बिल मिलने के बाद उपभोक्ता उसका भुगतान करेगा। अदालत ने विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वेतन से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। यदि 1 माह के भीतर भुगतान नहीं होता है तो 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मीटर जल गया था, जिसकी मैंने लिखित प्रार्थना पत्र जेईएन साहब को दिया, जो मार करके मैंने वो बात है लाइनमैन को दे दिया,
और लाइनमैन ने मीटर जले हुए मीटर का बिल निकाल दिया जो कि 51,700 कुछ रुपये था। इसको मैंने स्थायी लोक अदालत में उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसमें जज साहब ने एक जजमेंट दिया। इसमें एईएन साहब पर पर्सनल वेतन से 1 लाख रुपये जुर्माना प्रार्थी को देने की बात कही है। व्यापारियों व फूड हेल्डर्स को दिया फास्टैग प्रशिक्षण। धौलपुर जिले में आमजन को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को खाद्य व्यापारियों एवं फूड हेल्डर्स के लिए फास्टैग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली से अधिकृत एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता मानकों, लाइसेंसिंग नियमों एवं गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही रीयूज्ड कुकिंग ऑयल के दुष्प्रभावों एवं इसके सुरक्षित निस्तारण के तरीकों पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के मिठाई विक्रेता, नमकीन कारोबारी, होटल रेस्टोरेंट संचालक, डेयरी संचालक, थोक एवं खुदरा किराना व्यापारी, घी तेल व्यापारी, फल सब्जी विक्रेता, चाय नाश्ते के स्टॉल संचालक, कचौरी पकौड़ी विक्रेता सहित स्ट्रीट वेंडर्स ने भाग लिया। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई के फूड हैंडल्स, मिड डे मील कुक, आवासीय विद्यालयों के रसोई कर्मचारी, राजीविका समूह के सदस्य एवं आशा सहयोगिनियों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया। राजस्थान युवा शक्ति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान युवा शक्ति दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन दीप स्मृति ऑडिटोरियम, मानसरोवर, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति को राज्य के विकास की आधारशिला बताते हुए उन्हें नवाचार, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में खेल स्टेडियम का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार, शिक्षा एवं उद्यमिता के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दें। जिला स्तर पर नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री डीबीटी सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन को सुना और कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी गई। साथ ही युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और राज्य के समग्र विकास के लिए उनके योगदान को रेखांकित किया गया।